Hi students, today we'll study the use of factor theorem to find the factors uh, and of NCERT exercise question number 4 I have taken today, and it's part 3, that is 6x square plus 5x minus 6. So कैसे हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए. सो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6. तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 6 है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वेयर का लीडिंग टर्म का 1 बनाना है. तो हमने सारी टर्म जो सारा पॉलिनोमियल है उसको 6 से डिवाइड करना है. तो 6 से डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे हम 6/6 को नहीं काटेंगे, यहाँ पे इनको ऐसे ही रखेंगे. जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन हो तो आपने ऐसे ही रखने हैं, फिर उनके फैक्टर देखने रैशनल नंबर के, ठीक है. बाकी तो काट दिए. 6x स्क्वेयर प्लस 5/6x आ गया. तो यहाँ पे 1 नहीं करना है. अगर 1 करोगे तो फिर आपकी चॉइस जो होगी पॉसिबल फैक्टर्स की वो लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि 1 के तो प्लस माइनस 1 ही फैक्टर होंगे. तो वहीं यहाँ हमने अपनी मैक्सिमम चॉइस रखनी है, तो 6/6 ही रखेंगे. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टर्स ऑफ 6, पहले न्यूमरेटर के फैक्टर चेक करेंगे. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर देखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 6 आर, जो 6 हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पे उसके फैक्टर्स लिखेंगे. तो 6 के फैक्टर हो गए हमारे +-1, +-2, +-3, +-6. वैसे अब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर लिखेंगे. तो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर, डिनोमिनेटर भी हमारा 6 ही है. सो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर, तो +-1, +-2, +-3, +-6. ठीक है. फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना हमने, तो फैक्टर वही होगा नंबर जो जिससे हमारी 0 बनेगी. सो पॉसिबल जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे यहाँ पे, तो हम जो न्यूमरेटर के फैक्टर हैं उनको डिनोमिनेटर फैक्टर से डिवाइड करके लिखेंगे. तो पहले 1 +-1 और 2 से हो गया +-1 हाफ हो गया. फिर दूसरा +-1/3, अगला +-1/6. फिर 2 से देखेंगे +-2/1, तो 2 ही होगा. 2/2 1 होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. +-2/3 जो डिफरेंट बनेगा वही लिखेंगे हम. फिर 3 से देखेंगे तो +-3/2 बन जाएगा. फिर +-3/6 होगा तो 1/2 होगा, तो ऑलरेडी हमने लिखा है. तो हम ये चलो, ये हमारे पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आ गई अब. तो इनको चेक करेंगे हम, इनसे किससे 0 निकलती है हमारी. रेंडमली हम चेक कर सकते हैं. सो जो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पॉसिबल फैक्टर्स हमने जो निकाल लिए, वो एक हो गया +-1/2, दूसरा जो हो गया हमारा +-1/3, +-1/6, +-2/3 एंड +-3/2. ठीक है. सो लेट रेंडमली चेक, हम रेंडमली चेक करते हैं. लेट या पुट लिख लो, x इज इक्वल टू 2/3. सो 2/3 से हम चेक कर रहे हैं. सो देयरफॉर p ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 6 इंटू, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम 2/3 भर देंगे x के जगह पे. सो 6 इंटू 2/3 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2/3 माइनस 6. तो ये बन गया 6 इंटू 4/9 प्लस 10/3 माइनस 6. तो 6 और 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. सो इट बिकम्स 8/3 प्लस 10/3 माइनस 6, टेकिंग 3 एज LCM. सो 8 प्लस 10 माइनस 18. सो 8 प्लस 10 भी 18 होते हैं. 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0. So 18 minus 18/3 that comes out to be 0. So therefore p of 2/3 is equal to 0. जब p of a something equal to 0, that means x minus a is factor. So similarly we can say that x minus 2/3 is the factor of the given polynomial. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 फैक्टर मिलेंगे. तो एक हमें मिल गया, ठीक है. तो दूसरा हम इसका फिर ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से दूसरा भी फाइंड आउट करेंगे. So let again put x is equal to -3/2, या चलो यही पुट करके देखते हैं. let x is equal to -3/2. So p of -3/2 is equal to 6 into -3/2 स्क्वेयर प्लस, ये यहाँ पे भरेंगे 5 इंटू -3/2 माइनस 6. सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 6 इंटू 3 का -3 का स्क्वेयर हो गया 9, 2 का स्क्वेयर 4,
-15/2 -6। अब 6 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इट बिकम्स 27। 9 3 ज़ा 27/2 -15/2 -6। अब टेकिंग 2 एज LCM, so 27 -15 -6 2 ज़ा 12, so it becomes 27 -27। ये आ जाएगा सीधा ही 27 -27/2, so it becomes 0, so P of -3/2 again equals to 0। तो therefore we can say that x plus 3/2 is the factor of the given polynomial। अब x is equal to -3/2 था, तो -3/2 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो x plus 3/2 फैक्टर बनेगा। जैसे P of A 0 है तो x माइनस ए फैक्टर बनता था वहाँ पे, क्योंकि हम x को a से रिप्लेस कर रहे थे वेरिएबल के। तो वैसे ही x प्लस 3/2 इसका फैक्टर हो गया। तो हमारे दो इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो एक ये मेथड है, एक बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड है। इसी मेथड में हम थोड़ा सा और आगे इसको चेंज करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा एक फैक्टर निकालो, फिर बाकी की हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, फिर वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब एक हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब। अब क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, एक्स क्यूब -2x² -x + 2। अब यहाँ पे जो लीडिंग टर्म है हमारी एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जब कोफिशिएंट 1 हो तो इंटेग्रल रूट थ्योरम सीधी लगा देते हैं, तो जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है उसके फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 2 आर, 2 के फैक्टर हो गया +-1 +-2, लिमिटेड से फैक्टर हैं इसके, ज़्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे। तो पॉसिबल फैक्टर्स हमारे यही हैं। तो लेट x = 1 पुट करके देखते हैं पहले। सो P of 1 = Px, चलो P of x दोबारा लिख लेते हैं, x³ -2x² -x + 2। नाउ पुटिंग P of 1 = 1³ -2 × 1² -1 + 2, that comes out to be 1³ 1 -2 -1 + 2। So -2 -2 + 2 cancel out, +1 -1 cancel out, so therefore P of 1 comes out to be 0। So therefore we can say that x - 1 is the factor, is its one factor, एक फैक्टर हमें मिल गया। तो सिमिलरली अगेन वी ट्रायल फॉर x = अब अगले के लिए देख लेंगे। अगेन वी पुट लेट x = -1 के लिए देखते हैं। तो therefore P of -1 = -1³ -2 × -1² minus of -1 + 2. Now after solving it, so -1³ that is -1, so negative square +1 that is -2 and +1 + 2, so ये भी हमारा 0 हो जाएगा। -2 + 2 0, -1 + 1 0, so P of -1 is 0। It means that x + 1 is the factor of given polynomial। इसका x + 1 भी फैक्टर हो, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है ये हमारा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 ही फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होंगे, बाई क्वाड्रेटिक हो गए उसके 4 फैक्टर बनेंगे। सो अब हम एक फैक्टर बचा, 2 फैक्टर मिल गए हमें, लास्ट फैक्टर हम फाइंड आउट करना है। लेट x = 2, +-2 में से हम लेट x = 2 पुट करके देख लेते हैं। सो देयरफॉर P of 2 = 2³ -2 × 2² -2 + 2। So what is 2³? That is 8, 2² 4, 2 = 8, -8 -2 + 2, so -2 + 2 0, 8 - 8 0, so P of 2 comes out to be 0। Hence we can say that x - 2 is its third factor, ये इसका तीसरा फैक्टर मिल गया। Hence we are able to find its all factors। Therefore all factors of the given polynomial, cubic polynomials are, एक हो गया x - 1 या x + 1, दूसरा x - 1 लिख लेते हैं, x - 1, राइट। और नेक्स्ट हो गया x - 2 आर इट्स 3 फैक्टर फॉर द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x = 1 करके x - 1 बना, x = -1 पुट करके x + 1 फैक्टर बना, तो x = 2 पुट करके x - 2 बना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 होती है, जितनी डिग्री होंगी उतने ही फैक्टर्स होते हैं उसकी, क्योंकि उतने फैक्टर से उसकी उतनी ही हमें जीरोज़ मिलती हैं। क्लियर। सो अब हम एक और क्वेश्चन ले उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। ये थोड़ा डिफरेंट वन है, इससे आपको रैशनल रूट थ्योरम का ज़्यादा क्लियरेंस होगी। 2y³ + y² -2y -1, सो लेट P of y लिखेंगे हम यहाँ पे। सो इट इज़ इन वेरिएबल y है यहाँ पे, सो वी हैव टू राइट P of y हेयर। सो 2y³,
सो पहले तो हम अपना जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट वन बनाएंगे। तो यहाँ पे लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 2 है, बाई क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से पहले डिवाइड कर देंगे सबको। सो बाई क्यूब प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई माइनस हाफ। ठीक है, तो अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो रैशनल है, तो रैशनल रूट थ्योरम क्या बोलती है? सो यही बोलती है। तो हम पहले न्यूमरेटर के फैक्टर लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर लिखेंगे, फिर उनकी रेशियो निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1 एंड फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। तो अब हम पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो देयरफॉर पॉसिबल फैक्टर्स आर, जो इसके पॉसिबल हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे, पॉसिबल फैक्टर्स आर, तो 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 है तो प्लस माइनस 1 रह गया और दूसरा प्लस माइनस हाफ हो जाएंगे। तो ये हमारे पहले छोटे वाले लिख लेते हैं पहले, तो प्लस माइनस हाफ कॉमा प्लस माइनस 1, ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स बन गए। अब वही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। यहाँ पे 4 फैक्टर दिए हैं हमने पॉसिबल, तो 3 पुट करके 0 मिल ही जाएगी। तो पॉसिबल फैक्टर्स दोबारा लिख रहे हैं हम, प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस 1। सो लेट पुट वाई, हाँ यहाँ पे पी ऑफ वाई होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल वाई है तो पी ऑफ वाई, लेट वाई इज इक्वल टू हाफ पुट करके देखते हैं। सो पी ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ क्यूब प्लस हाफ स्क्वेयर माइनस 2 इंटू हाफ माइनस 1। सो 2 इंटू हाफ क्यूब हो गया 1/8 प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 सो मुझे नहीं लगता है 0 बनेगी यहाँ से, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 ये -2 हो गया। सो एलसीएम ले के भी देखेंगे आप, तो इट कांट बी बिकम्स इक्वल टू 0। चलो कर लेते हैं, 1 + 1 -4, सो ये गया 2 - 8, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट y, ये हमारे इस 0 से, ये तो हमारी 0 नहीं बनी, ठीक है, तो ये फैक्टर नहीं होगा, दिस कांट बी इक्वल टू 0। सो ये हमारी फैक्टर थ्योरम बोलती है, तो फैक्टर होगा ही नहीं। सो अब तो हमारा सीधा ही है, क्योंकि अब तो देखो 4 फैक्टर थे पॉसिबल हमारे पास, तो एक को पता चल गया मैं ये 0 है नहीं, तो बाकी के जो 3 बच गए वो 0 ही होंगे। तो माइनस हाफ उठ करके देखेंगे हम, 2 इंटू माइनस हाफ क्यूब प्लस माइनस इंटू माइनस हाफ स्क्वेयर माइनस 2 इंटू माइनस हाफ -1 यहाँ पे, तो ये हो गया 2 -2/8, ये काट दिए 1/4 हो गया माइनस, दूसरा 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 -1। सो ये हमारे पास आ गया -1/4 प्लस 1/4 1 -1, तो -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल और 1 -1 कैंसिल, तो पी ऑफ नेगेटिव हाफ दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट बाई प्लस 1/2 इट्स 1 फैक्टर, तो एक फैक्टर मिल गया। अब बाकी के अगले हमारे पॉसिबल रिमाइंडर बच गया प्लस -1, तो दोनों ही होंगे अब, तो y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे पी ऑफ 1। सो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 -1, सो 2 प्लस 1 -2 -1, ये भी हो गया, +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, सो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन से दैट बाई -1 इट्स अनदर फैक्टर, ये उसका अगला फैक्टर हो गया। अब ऐसे ही सिमिलरली लेट y इज इक्वल टू -1 के लिए देख लेंगे हम, y इज इक्वल टू -1 के लिए देखेंगे। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू -1 -1, सो -2 -1 का क्यूब नेगेटिव ही होगा ना, सो -1 स्क्वेयर प्लस 1 -1 प्लस 2 -1, सो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 बन गया। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट y प्लस 1 इट्स अनदर फैक्टर, सो ये भी हमारा फैक्टर बन गया। तो hence we have now 3 factors, and since it is a cubic polynomial, so it has only 3 factors, and the 3 factors are as follows. So hence all factors are, that is y plus half, यहाँ पे मैं बताऊँ y plus half है तो इसको आप 2y plus 1 भी लिख सकते हो, समझ गए आप, इस तरह भी लिख सकते हो, आपका आंसर 2y plus में होगा, 2y plus 1 होगा।